दिलीप पांडे हैं। दिलीप जी, क्या कहेंगे, आज इस महारैली के जरिए किस तरीके का शंखनाद होगा? ये जो रामलीला मैदान है बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों का साक्षी रहा। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी भी यहीं से जो आंदोलन हुआ उससे उपजी है। भारतीय जनता पार्टी अहंकारवश ये सारी बातें, सारा इतिहास भूल चुकी है। दिल्ली का इतिहास, दिल्ली के आंदोलनों का इतिहास, और अहंकारवश भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल पहले जो गुनाह किया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार के अधिकारों को छीन लिया, जिसे वापस सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसले के जरिए लौटा दिया। आज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उसी अहंकार को चुनौती देने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रही है। दिल्ली के लोग पूछेंगे भाजपा से आज क्यों नहीं अध्यादेश वापस होना चाहिए, क्यों नहीं दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार को दिल्ली चलाने के लिए जो अधिकार चाहिए उनको मिलने चाहिए, क्यों नहीं यह देश, यह दिल्ली बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चले, न कि तुम्हारी तानाशाही से, गुंडागर्दी से। अगर दिलीप जी बात की जाए तो आज 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावना आप लोग जता रहे हैं, तो क्या इसमें ज्यादातर दिल्ली की जनता होगी जो ये अपना विरोध दर्ज करा सके कि आखिरकार ये अध्यादेश जो लाया गया है उसके खिलाफ लाया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। 1 लाख से भी ज्यादा दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर यहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करने आएंगे और आकर यहाँ भाजपा से सवाल करेंगे कि अध्यादेश वापस क्यों नहीं ले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं लागू होने दे रहे हो। और भाजपा के अंदर थोड़ी बेगा सद्बुद्धि बची होगी तो इस प्रांगण की, इस रामलीला मैदान की मिट्टी की ऊर्जा को समझते हुए अध्यादेश वापस लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई आरोप भी लगा रही है, कह रही है कि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरीके की रैली करती है, धरना प्रदर्शन करती है ताकि लोगों का ध्यान भटक सके। जी बिल्कुल, हम धरना प्रदर्शन करते हैं। हम तो संघर्ष से उपजे हुए लोग हैं, हम सड़क से निकले हुए लोग हैं और सड़क भूले नहीं है। संसद में पहुंचने के बावजूद भी इस देश की जनता ने छोटी सी पार्टी को इतना मान सम्मान दिया कि हमें 10 सालों के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, तो हम तो उसको सर माथे लगा के चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब क्यों दे रही है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया, क्यों 8 दिन के अंदर आपको उसको पलटने की नौबत आ गई? क्यों नहीं आप लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कर पा रहे हैं? क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर पा रहे हैं? क्यों नहीं आप संविधान का सम्मान करते हुए दिल्ली और देश को संविधान के जरिए चलने देना चाहते हैं? यह सारे तीखे सवाल, चुभने वाले सवाल आज दिल्ली की जनता रामलीला मैदान के इस प्रांगण से भाजपा से पूछेगी। दिलीप जी, आखिरी सवाल, कितने बजे ये महारैली शुरू होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच पर कौन कौन लोग मंचासीन होंगे? आम आदमी पार्टी के सभी विधायक होंगे, यहाँ पे पार्षद होंगे, प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक, सांसद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे आम आदमी पार्टी के सभी, और ये सब लोग एकजुट होकर देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। एकदम स्पष्ट संदेश यहाँ से जाने वाला है कि यह अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता के हितों का ध्यान रखते हुए अपने अहंकार को किनारे करके वापस लेना ही पड़ेगा।